राम राम। आप देख रहे हैं सनातन सत्य टीवी। आज हम लेकर आए हैं रामायण से प्रेरित एक छोटी सी कथा जो हमें धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग दिखाती है। आइए इस पावन कहानी से कुछ सीखें और अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है? रावण ब्रह्मा जी के वंश में जन्मा, फिर भी राक्षस क्यों कहलाया? स्वर्णमयी लंका किसने बनवाई और रावण के हाथ कैसे पहुंची? सीता हरण का असली कारण क्या था? और जब रावण को ऐसे वरदान मिले थे कि कोई भी उसे मार नहीं सकता था, तो आखिर उसका अंत कैसे हुआ? चलिए जानते हैं रामायण की इस महान कथा के अद्भुत प्रसंग। कथा को आगे बढ़ाने से पूर्व एक विनती है, आपकी एक क्लिक से यह दिव्य कथा और भी लोगों तक पहुंचेगी। तो अभी लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करिए जय श्री राम। पुराणों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक महर्षि पुलस्त्य थे। उन्हीं की वंश परंपरा में आगे चलकर एक महान तपस्वी उत्पन्न हुए, महर्षि विश्रवा। महर्षि विश्रवा का विवाह महर्षि भारद्वाज की कन्या से हुआ। इस दंपत्ति से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम रखा गया वैश्रवण। यही वैश्रवण आगे चलकर संसार में कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि विश्रवा ने अपने पुत्र वैश्रवण से कहा, त्रिकूट पर्वत की पश्चिम दिशा में एक स्वर्णमयी पुरी है जिसे विश्वकर्मा ने राक्षसों के लिए निर्मित किया था। अब वही तुम्हारा निवास स्थान होगा। वैश्रवण ने लंका को अपना राज्य बनाया और वहीं से धनाध्यक्ष कुबेर के रूप में शासन स्थापित किया। लेकिन कभी लंका राक्षसों की राजधानी थी। वहां पर राज करते थे माली, माल्यवान और सुमाली, तीनों भाई। वरदानों से शक्तिशाली, पर अहंकार में देवताओं से टकरा बैठे। युद्ध हुआ और भगवान विष्णु के हाथों माली और माल्यवान मारे गए। सुमाली पाताल लोक भाग गया। जब सालों बाद सुमाली ने आकाश में कुबेर को देखा, स्वर्ण लंका, पुष्पक विमान और कुबेर का वैभव, उसका हृदय जल उठा। उसने प्रण लिया, लंका फिर असुरों की होगी। तब सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, बेटी, समय आ गया है कि तुम हमारे कुल के भविष्य की धुरी बनो। यदि तुम्हारा विवाह महर्षि विश्रवा से हो जाए तो हमारे वंश में ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जो असुर कुल का गौरव पुनः स्थापित करेंगे और हमारे वंश की कीर्ति को फिर से लौटा देंगे। महर्षि विश्रवा और राक्षस कुल की राजकन्या कैकसी का विवाह हुआ। उनके इस संगम से जन्म हुआ एक अलौकिक बालक का 10 मुख और 20 भुजाओं वाला। इसी अलौकिक स्वरूप के कारण महर्षि विश्रवा ने उसका नाम रखा दशग्रीव। उसके बाद इस संगम से 3 और संतानें जन्मी, कुंभकर्ण जिसका शरीर पहाड़ जैसा था और बल अपरिमेय, विभीषण जिनका मन सात्विक और मुखमंडल दिव्यता से भरा हुआ था, और शूर्पणखा जिसकी आंखों में तीव्रता और स्वभाव में उग्रता झलकती थी। चारों ही संतानें अलग अलग गुणों से भरी थीं, पर समय ने सबसे बड़ी भूमिका लिखी थी दशग्रीव के लिए, जो आगे चलकर पूरे संसार में रावण के नाम से जाना गया। रावण बचपन से ही असाधारण, तेजस्वी और जिज्ञासु था। उसकी महत्वाकांक्षा थी संपूर्ण ज्ञान का स्वामी बनना। विश्रवा के कुलज पुत्र होने के नाते उसने वेद, वेदांग और ब्रह्म विद्या का गहन अध्ययन किया, पर उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। वह देवताओं से भी आगे बढ़कर अद्वितीय शक्ति चाहता था। उधर उसका भाई कुंभकर्ण ज्ञान नहीं, भोजन का भूखा था। उसकी भूख इतनी प्रबल कि जंगल, पशु पक्षी, ऋषियों के आश्रम जो मिलता वह निगल जाता। एक दिन कुबेर अपने पिता महर्षि विश्रवा का आशीर्वाद लेने पुष्पक विमान पर सवार होकर आश्रम पहुंचे। आश्रम में बैठी कैकसी ने यह दृश्य देखा। उसके हृदय में पीड़ा उमड़ी। मेरे पुत्र भी तेजस्वी और विद्वान हैं, पर वे साधारण आश्रम में पल रहे हैं, और कुबेर जो इन्हीं का सौतेला भाई है, स्वर्णमयी लंका और पुष्पक विमान का स्वामी है। उसने यह वेदना रावण से साझा की। मां के शब्द रावण के हृदय में अग्नि बनकर उतर गए। अब उसे लगा ज्ञान काफी नहीं, शक्ति चाहिए।
माता के लिए मुझे कुछ महान करना होगा। और फिर रावण ने ठान लिया भीषण तपस्या का मार्ग। रावण ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। हर 1000 वर्ष के अंत में वह अपना एक सिर काटकर अग्नि को अर्पित करता। इस तरह 9,000 वर्षों तक उसने अपने 9 सिर समर्पित कर दिए। जब 10वां सिर अर्पित करने की घड़ी आई, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। इतनी भयानक साधना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और रावण को वरदान देने के लिए सामने आए। हे पुत्र दशग्रीव, उठो। तुम्हारी कठोर तपस्या ने स्वयं मुझे यहां आने पर विवश कर दिया है। प्रभु, आपके दिव्य दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया। मेरी हजारों वर्षों की तपस्या सफल हो गई। दशग्रीव, तुम्हारा तप असाधारण है। त्याग और धैर्य से तुमने मुझे प्रसन्न किया है। कहो, हृदय में कौन सी अभिलाषा है जिसे मैं पूर्ण करूं? प्रभु, विद्या और तपस्या से मैंने सब कुछ अर्जित किया है, पर अभी भी अधूरा हूं। मुझे अमरत्व दीजिए, ऐसा वरदान कि कोई भी प्राणी मेरा वध न कर पाए। वत्स, अमरत्व देना संभव नहीं है। ये सृष्टि के नियमों और काल चक्र के विरुद्ध है। जन्म लेने वाला प्राणी मृत्यु से कभी मुक्त नहीं हो सकता। यही शाश्वत सत्य है। तो प्रभु, मुझे ये वर दीजिए कि देवता हो या दैत्य, यक्ष हो या गंधर्व, कोई भी मुझे हराने की सामर्थ्य न रखे। तथास्तु। देव, दैत्य, नाग तेरे बल के आगे टिक ना पाएंगे। मैं तुझे अमृत देता हूं। जब तक वो तेरी नाभि में वास करेगा, तुझे कोई पराजित न कर सकेगा। मेरे 10 मुख गाएंगे विजय गान, मेरी 20 भुजाएं नृत्य करेंगी पराक्रम का। अब तीनों लोकों में केवल रावण का तांडव गूंजेगा। माता कैकसी की वेदना और नाना सुमाली के बहकावे ने रावण को निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने स्वर्णमयी लंका की ओर कूच किया, वही लंका जो उस समय कुबेर के अधीन थी। भीषण युद्ध हुआ। रावण की 10 मुखों से गूंजती हुंकार और 20 भुजाओं से प्रहार करती प्रचंड शक्ति के आगे कुबेर की सेनाएं टिक न सकी। अंततः देवताओं के धनाध्यक्ष को लंका का त्याग करना पड़ा। इसके बाद उसने कुबेर से ही दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण के साम्राज्य के उत्थान में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उसने असुरों के महान शिल्पकार मयासुर की पुत्री मंदोदरी से विवाह किया। मंदोदरी बुद्धिमान, धर्मपरायण और विवेकशील थी। रावण भगवान शिव का भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि उसने स्वयं शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और यज्ञों तथा ध्यान के द्वारा अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की। भगवान शिव ने उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार भी प्रदान की। रावण न केवल युद्ध कला बल्कि ज्योतिष विद्या और वेद शास्त्र में भी अद्वितीय निपुण था। राज सिंहासन पर बैठा हुआ रावण तीनों लोकों को चुनौती देता था। उसने स्वर्णमयी लंका को स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली बना दिया। ऊंचे ऊंचे राजमहल, रत्नों से जड़े भवन और अभेद्य किलों के बीच लंका एक ऐसी नगरी बन गई जो देवताओं को भी ईर्ष्या से भर देती थी। अपनी अजेय सेना और अद्वितीय शक्ति के बल पर उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और इंद्र सहित अनेक देवताओं को पराजित किया। उसने नवग्रहों और देवताओं को भी बंदी बना लिया ताकि कोई भी शक्ति उसके साम्राज्य को चुनौती न दे सके। इस प्रकार लंका बना एक अजेय साम्राज्य का प्रतीक, जहां शक्ति, वैभव, ज्ञान और भक्ति सब एक साथ रावण के चरित्र में गूंथ गए थे। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश की गौरवशाली परंपरा में अयोध्या पर शासन करते थे महाराज दशरथ। बल, धर्म और वैभव से संपन्न होते हुए भी उनके हृदय में एक ही शून्यता थी, संतान का अभाव।
उन्होंने पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया और यज्ञाग्नि से प्रकट अग्निदेव ने दिव्य प्रसाद दिया, जिसे महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दिया। कुछ समय बाद माता कौशल्या से राम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण शत्रुघ्न जन्मे। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या आनंद और उत्सव में डूब उठी। राम बचपन से ही असाधारण तेजस्वी और मर्यादा से युक्त थे। उनके भीतर संयम, करुणा और धर्म का भाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देता था। शिक्षा के लिए उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया, जहां उन्होंने वेद, उपनिषद और नीति शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। इस शिक्षा ने उन्हें धर्म और न्याय की गहरी समझ प्रदान की। बाद में महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए। वहीं राम और लक्ष्मण ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त की। इन्हीं दिनों राम ने अपने पराक्रम और वीरता का पहला परिचय दिया। गुरु के आदेश पर उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया। इसी दौरान मिथिला के महाराज जनक ने अपनी परम पावनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी कि जो महायोद्धा भगवान शंकर के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का पति बनने का अधिकारी होगा। असंख्य राजा और वीर योद्धा आए, परंतु सब असफल रहे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सहजता से उस धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष भंग हो गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और माता सीता ने विनम्रता व श्रद्धा से राम के गले में वरमाला डाल दी। मिथिला नगरी आनंद में झूम उठी और इस दिव्य युगल का विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही राम ने शिव धनुष भंग किया, उसी क्षण प्रचंड क्रोध से भगवान परशुराम प्रकट हुए। धनुष टूटने पर वे अत्यंत रुष्ट थे और राम को ललकार बैठे। यह पूरा प्रसंग हमने विस्तार से परशुराम जी के वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। राम और सीता अयोध्या लौटे, जहां सबने उन्हें दिव्य युग के रूप में स्वागत किया। कुछ समय पश्चात महाराज दशरथ ने अपने धर्मनिष्ठ ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। अयोध्या उत्सव और हर्ष में मग्न हो उठी, किंतु नियति ने एक और मोड़ लिया। दशरथ की प्रिय रानी कैकई ने अपने 2 वचन मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आदेश बिना विलंब स्वीकार किया। सीता ने भी दृढ़ स्वर में कहा, जहां आप होंगे वही मेरा जीवन है। लक्ष्मण ने भी भ्रातृधर्म निभाते हुए संग जाने का प्रण लिया। वनवास का क्षण आया। राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या से निकल पड़े तो नगरी की गलियां शोक और विलाप से भर गईं। प्रजा व्याकुल हो उठी और राजा दशरथ राम वियोग सह न सके। उन्होंने प्राण त्याग दिए। पंचवटी की शांत वनों में राम, सीता और लक्ष्मण अपना वनवास बिता रहे थे। गोदावरी के तट पर बसा यह वन मनोहर सौंदर्य से भरा हुआ। पक्षियों का कलरव, झरनों की गूंज और हरियाली से आच्छादित पर्वत, सब कुछ मानो देवभूमि जैसा प्रतीत होता था। यहीं राम और सीता साधारण जीवन जीते हुए भी राजसी गरिमा और दिव्यता से चमकते थे। इसी वन में एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची। उसने जब राम को देखा, उनके तेज, सौम्यता और दिव्य रूप से अभिभूत हो गई। उसके हृदय में वासना और मोह की ज्वाला भड़क उठी। वह सीधे राम के समीप आई और कहा, हे वीर, आप जैसे पुरुष का वरदान किसी स्त्री के लिए सौभाग्य है। मुझसे विवाह कीजिए और मेरे साथ लंका चलिए। राम ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही सीता का पति हूं और मर्यादा ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम्हें इच्छा हो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से कहो। शूर्पणखा फिर लक्ष्मण की ओर बढ़ी। लक्ष्मण ने भी हास्य भाव से बात टाल दी, मैं तो अपने प्रभु का दास हूं, तुम्हारे योग्य नहीं। इन उत्तरों से अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा ने अपनी ज्वाला सीता पर उतारने की सोची। वह अचानक उग्र रूप धारण कर सीता पर झपट पड़ी। क्षण भर में लक्ष्मण ने अपने तीखे बाण से वार किया और उसकी नाक और कान काट दी। उसकी चीख से पंचवटी का सन्नाटा टूट गया। लहूलुहान और अपमान से भरी शूर्पणखा वहां से भागी और सीधे लंका पहुंची। वहां उसने अपने कटे नाक कान रावण को दिखाए और आर्तनाद करते हुए कहा, भैया, तीनों लोकों में ऐसी रूपवती स्त्री कहीं नहीं मिलेगी। यदि वह लंका में हो तो हमारी शक्ति और गौरव और भी बढ़ जाए। उसके शब्दों ने रावण के भीतर सोई वासना और अहंकार को भड़का दिया। वनवास में पंचवटी का शांत और मनोहर वन
श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के लिए एक सरल जीवन का निवास बन गया था। लेकिन यहीं रावण ने अपनी चाल रची। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर माता का मन मोहने के लिए पंचवटी में भेजा। मारीच ने मायावी रूप धरा। उसके शरीर पर सोने की आभा, आंखों में नीला चमकता तेज और हर अंग से छलकती अलौकिक सुंदरता। जब माता सीता ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ। उन्होंने श्री राम से विनती की, स्वामी, देखिए कितना सुंदर मृग है। यदि आप इसे मेरे लिए पकड़ लाएं तो कितना अच्छा होगा। श्री राम माता सीता की इच्छा को टाल न सके। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, भाई, सीता की रक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। और वे उस मायावी मृग का पीछा करने निकल पड़े। लक्ष्मण, लक्ष्मण। पंचवटी में यह स्वर सुनते ही माता सीता का हृदय कांप उठा। उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया कि वे तुरंत प्रभु की खोज में जाएं। जाने से पूर्व लक्ष्मण ने माता सीता के चारों ओर एक संरक्षण रेखा खींच दी। उन्होंने माता सीता को चेतावनी दी, मां, इस रेखा को कभी न लांघना। जब तक आप इसके भीतर रहेंगी, कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा। अब आश्रम सुनसान हो चुका था। रावण सन्यासी का वेश धारण करके आया। भिक्षा मांगते हुए उसने माता सीता के द्वार पर पुकार लगाई, भिक्षा दे। पर जब वह भिक्षा के लिए रेखा के बाहर आने को कहने लगा तो माता सीता मर्यादा और अतिथि सत्कार के धर्म से बंधकर रेखा लांघ गई। रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया। रथ आकाश मार्ग से उड़ चला। माता सीता चीत्कार करती रही, हे प्रभु श्री राम, हे लक्ष्मण। उनकी पुकार से समूचा वन गूंज उठा। मार्ग में उन्हें रोकने आए वृद्ध गिद्धराज जटायु। उन्होंने रावण के रथ पर आक्रमण किया और भीषण युद्ध किया, पर अंततः रावण ने अपने तलवार से वार कर गिद्धराज को गंभीर रूप से घायल कर दिया। रक्त से लथपथ जटायु भूमि पर गिर पड़े और माता सीता को असहाय देखते रहे। श्री राम और लक्ष्मण आश्रम लौटे तो माता सीता लापता थीं। व्याकुल होकर खोजते हुए उन्हें घायल गिद्धराज जटायु मिले। टूटती सांसों में जटायु बोले, प्रभु, रावण माता सीता को हर ले गया है। मैंने रोकने का प्रयास किया, पर उसकी तलवार ने मुझे घायल कर दिया। वह माता सीता को दक्षिण दिशा लंका की ओर ले गया है। श्री राम ने जटायु को गोद में लिया और करुणा से कहा, हे पितृतुल्य, आपका बलिदान अमर रहेगा। जटायु ने अंतिम श्वास ली और प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। जटायु के वियोग के बाद श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। मार्ग में उनकी भेंट हुई माता शबरी से, जो वर्षों से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। शबरी ने प्रेम से झूठे बेर अर्पित किए और श्री राम ने उन्हें भक्ति भाव से स्वीकार कर उनके जीवन को धन्य कर दिया। आगे दोनों भाइयों की मुलाकात वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत था और सहायता चाहता था। श्री राम ने उससे मैत्री का वचन लिया और बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। यहीं पर श्री राम की भेंट हुई हनुमान से, जो केवल वानर नहीं बल्कि अद्वितीय भक्ति और पराक्रम का साक्षात प्रतीक थे। पहली ही भेंट में हनुमान ने प्रभु के चरणों में शीश नवाकर आजीवन सेवा का संकल्प लिया। सुग्रीव की वानर सेना के साथ हनुमान ने नेतृत्व संभाला और सीता माता की खोज का भार अपने कंधों पर लिया। ओ हनुमते नमः। एक छलांग से समुंदर लांघा,
हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। उन्होंने प्रभु श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी। माता सीता ने उसे पहचान कर कहा, हनुमान, प्रभु से कहना कि मैं रावण की कैद में हूं। मुझे विश्वास है वे अवश्य आएंगे। यह संदेश लेकर लौटने से पहले हनुमान जी ने रावण की शक्ति का आकलन करने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका में रावण की सेना को ललकारा। भीषण युद्ध हुआ और हनुमान जी ने असंख्य राक्षसों का संहार कर दिया। आखिरकार राक्षसों ने उन्हें पकड़कर रावण की सभा में लाया। रावण ने अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, किंतु हनुमान जी ने उसी अग्नि को शस्त्र बना लिया। लंका की गलियों में दौड़ते हुए उन्होंने एक एक प्रासाद को जला डाला। पूरी लंका धधक उठी और रावण की नगरी भय और अफरा तफरी से भर गई। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार कर लौटे और श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाया। अब स्पष्ट था, माता सीता लंका में सुरक्षित है और उनकी मुक्ति के लिए युद्ध अपरिहार्य है। हनुमान जी से समाचार पाकर श्री राम को निश्चित हो गया कि माता सीता लंका में है। अब समय आ गया था रावण से सामना करने का। वानर राज सुग्रीव के नेतृत्व में विशाल वानर सेना समुद्र तट पर एकत्र हुई। समुद्र पार करने का उपाय खोजा गया। तभी नल नील ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया। वे जिस पत्थर को जल में डालते वह डूबने के बजाय तैर उठता। श्री राम के नाम से अंकित शिलाएं समुद्र पर रखी गईं और धीरे धीरे एक भव्य सेतु का निर्माण हुआ, राम सेतु, जिसके सहारे पूरी वानर सेना लंका की ओर बढ़ी। राम सेतु पार कर जब वानर सेना लंका पहुंची तो समुद्र तट पर ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। वानरों की गगन भेदी गर्जना और राक्षसों की भीषण हुंकार से रणभूमि गूंज उठी। युद्ध प्रारंभ हुआ। वानर वीर पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करते तो राक्षस तलवार, गदा और मायावी अस्त्रों से प्रतिघात करते। हर ओर हाहाकार मच गया। इसी भीषण संग्राम के बीच प्रकट हुआ रावण का वीर मेघनाद। उसके रथ से अग्नि की लपटें उठ रही थीं और हाथों में चमक रहा था इंद्रजित का दिव्य धनुष। मेघनाद ने आते ही देवों तक को भयभीत करने वाली मायाएं रची। उसने अपने दिव्य अस्त्रों से वानर सेना को क्षण भर में तितर बितर कर दिया। भीषण युद्ध में वह अदृश्य होकर आकाश से प्रहार करता और उसके बाणों की वर्षा से रणभूमि कांप उठी। मेघनाद लक्ष्मण पर एक और घातक शस्त्र चला दिया। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका प्राण संकट में आ गया। वहीं विभीषण और सुग्रीव ने हनुमान जी से प्रार्थना की। केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को जीवन दे सकती है और वह हिमालय से लानी होगी। हनुमान जी बिना विलंब किए आकाश में उड़े। हिमालय पहुंचे पर पहचान न होने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका लौट आए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का प्राण बचा और वानर सेना में पुनः उत्साह भर गया। लंका युद्ध चरम पर पहुंच चुका था। रावण का पुत्र मेघनाद अब वह बार बार रणभूमि में अदृश्य होकर प्रहार करता, किंतु अंततः लक्ष्मण ने उसकी चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश और धरती बाणों की वर्षा से भर गए। लक्ष्मण ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और मेघनाद भूमि पर गिर पड़ा। उसके वध के साथ ही राक्षसों की सेना का मनोबल टूट गया। इसके बाद रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजा। कुंभकर्ण का शरीर पर्वत जैसा और बल असीम था। उसके प्रहार से वानर सेना चारों ओर छिटक गई, परंतु प्रभु श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से उसका सामना किया। पहले उसके हाथ पांव काटे, फिर अंतिम बाण से उसका विशालकाय शरीर धरती पर ढह गया। कुंभकर्ण और मेघनाद दोनों के वध के बाद रावण का साम्राज्य डगमगाने लगा।
लंका का युद्ध अंतिम चरण में पहुंचा। कुंभकर्ण और मेघनाद के वध के बाद अब रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। 10 मुखों से उसकी गर्जना गूंज रही थी और 20 भुजाओं से प्रहार बरस रहे थे। श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध छिड़ा। बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो गया। घंटों तक चले संग्राम में दोनों अपराजय प्रतीत हो रहे थे। तभी विभीषण ने रहस्य बताया, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। जब तक वह सुरक्षित है उसे कोई नहीं मार सकता। श्री राम ने अपनी धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया, देवताओं का स्मरण कर प्रत्यंचा खींची और प्रहार किया। बाण सीधा रावण की नाभि पर लगा, अमृत पात्र भस्म हुआ और रावण भूमि पर ढह गया। तीनों लोकों में जय घोष गूंज उठा। जय श्री राम। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और धर्म की विजय का शंखनाद हुआ। लंका पर अधर्म का अंत हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म की स्थापना की। रावण का साम्राज्य ढह चुका था। स्वर्णमयी लंका, जो कभी वैभव और गर्व का प्रतीक थी, अब शोक और पराजय की छाया में डूबी हुई थी। लेकिन इस विनाश के बीच एक नया सत्य प्रकट हुआ। धर्म और मर्यादा की पुनः स्थापना हुई। यही क्षण आगे चलकर विजयदशमी या दशहरा कहलाया। जब आज भी रावण के पुतले दहन किए जाते हैं तो वह केवल एक उत्सव या परंपरा नहीं होती, बल्कि यह स्मृति होती है कि अहंकार कितना ही विशाल क्यों ना हो, अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। धर्म ही सच्ची विजय है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं नई कहानियों के लिए।